दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, सबसे पहले आज की फिल्में नोट कर लीजिए। वैसे तो आपने अंदाजा लगा ही लिया है कि आज क्या है इस कार्यक्रम की थीम। फिल्में हम उन्हें फिर से बता देते हैं जिन्होंने फेसबुक पेज पर जाकर देखा नहीं है। कटी पतंग, दाग, आराधना, आपकी कसम, मर्यादा, अमर प्रेम, सच्चा झूठा, आनंद, दो रास्ते, महबूबा, आखिरी खत और सौतन। तो इन फिल्मों में से कौन सी फिल्में हैं आपकी बेहद पसंदीदा फिल्में, ये भी बताइएगा। और कौन सी फिल्में याद आ रही हैं इस समय आपको। तो आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे। जिन्होंने अंदाजा नहीं लगाया उनके लिए बता देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के उस सितारे की जिसकी एक मुस्कान पर लाखों दिल धड़कने लगते थे, जिसके नाम से ही सिनेमा घरों में हाउसफुल के बोर्ड लग जाया करते थे। हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की। 29 दिसंबर आज है और आज है उनका जन्मदिन। उन्हें प्यार से दुनिया काका कहा करती थी, आज भी कहती है। वे सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वे एक एहसास और जुनून भी थे। वे हैं राजेश खन्ना। उनकी बहुत सारी फिल्में सुपरहिट के खाते में आई और बहुत सारी फिल्मों में रिकॉर्ड तोड़ा। आराधना, आनंद, कटी पतंग, अमर प्रेम, सफर, हाथी मेरे साथी, हर फिल्म में एक नया रंग, एक नई संवेदना नजर आई। फिल्म आनंद में जो संवाद था, भला कौन नहीं कहता है। अमूमन हम सभी इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी जिंदगी में। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। आज भी ये संवाद उतना ही सच लगता है और उतनी ही गहराई है इस संवाद में। राजेश खन्ना की खासियत थी उनकी आंखें, उनकी आंखों की अदायगी जो बिना बोले ही बहुत कुछ कह जाती थी। उनका अभिनय जो सीधे दिल तक पहुंचता था। काका सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि उनके संगीत के जरिए भी वे अमर हैं और उन पर फिल्माए गाने बहुत सारे ऐसे हैं जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में गुनगुनाया करते हैं। तो चलिए सुनते हैं सबसे पहले ये गाना। क्या आज सुबह से ये गाना आपने गुनगुनाया था? अगर हाँ तो लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, और गाने से जुड़ी हुई कौन सी खास याद है। जब हम कोई गीत सुनते हैं तो हमारे जहन में बहुत सारी यादें ताजा हो जाती हैं, स्मृतियों का गट्ठर हमारे सामने खुल जाता है। तो सुनिए गाना और दोहराइए अपनी यादों को और बताइए क्या सबसे पहले आपने भी यही गाना चुना था या कोई और गाना। राजेश खन्ना की और कौन सी फिल्में आपको याद आ रही हैं, कौन से गाने याद आ रहे हैं, कौन से गाने आपके हमसफर हैं, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हैं कौन से गाने। किशोर कुमार की आवाज। गीतकार और संगीतकार का नाम आप बता सकते हैं तो बताइए। मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। जहर कोई पिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। बात जब मैं करूं
शर्म तेरी कसम मेरे होठ सिए जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा जैसे कोई खामोश ऐसे है तू तस्वीर जैसे कोई तेरी नजर बन के जुबान लेकिन तेरे पैगाम दिए जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर दिए जाए ये शाम मस्तानी मदहोश। कटी पतंग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार और संगीतकार का नाम हमने आपसे पूछा था आनंद बख्शी और राहुल देव बर्मन। उन श्रोताओं के लिए हम बता दें विविध भारती के फेसबुक पेज पर आपको कैसे पहुंचना है। www.facebook.com/VBS मुंबई टाइप कीजिए और पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है राजेश खन्ना सुपरस्टारडम और हमारा स्कूल का दिन। हाई स्कूल में जाने पर सबसे अधिक उनका क्रेज स्कूल में ही देखने को मिलता था। सीनियर दीदी लोग तरह तरह के उनके फोटोग्राफ खरीद कर लाती थी, कहानी सुनाती और तरह तरह की अजीब अजीब बातें होती थी। कोई उनको चिट्ठी लिखती थी। मैंने देखा तो नहीं पर सुनती थी कि लोग अपने खून से उन्हें चिट्ठी लिख कर भेजती थी। क्या बात है भाई। एक बार तो सुनने में किसी ने उनकी फोटो से ही शादी कर ली है। राजेश खन्ना, वो समय का माहौल ऐसा ही था। राजेश खन्ना का जो समय था, बेल बॉटम, हाई नेक शर्ट, बड़े बड़े गॉगल्स और थोड़ा आंखों के नीचे नाक पर गिरी हुई। आपको हर गली मोहल्ले चौराहे पर इस टाइप के युवा वर्ग दिखाई दे जाते रहे होंगे और हम भी उन्हें देखते थे। और ये बात आपने नहीं बताई कि हॉस्टल में बहुत सारे लोग राजेश खन्ना की तस्वीर दीवार पर चिपका कर रखते थे, उनसे बतियाया करते थे और बहुत सारी लड़कियां भी दीवानी हुआ करती थीं। एक श्रोता ने लिखा है कि 1969 में आई फिल्म आराधना ने राजेश खन्ना के करियर को उड़ान दी 1969 और देखते ही देखते वो युवा दिलों की धड़कन बन गए। फिल्म में शर्मिला टैगोर के साथ उनकी जोड़ी बहुत पसंद की गई और वो हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार बन प्रशंसकों के दिलो दिमाग पर छा गए। आराधना ने राजेश खन्ना की किस्मत के दरवाजे खोल दिए और उसके बाद उन्होंने अगले 4 साल के दौरान लगातार 15 हिट फिल्में देकर समकालीन और अगली पीढ़ी के अभिनेताओं के मेल का पत्थर कायम कर लिया। बात आराधना की चली है तो चलिए उसी फिल्म का गाना सुनते हैं। क्या आपने भी यही गाना चुना था या कोई और गाना इसी फिल्म का चुना था? एक बार फिर आनंद बख्शी और संगीतकार सचिन देव बर्मन, किशोर कुमार की आवाज। कौन सी याद जुड़ी है इस गाने से, जरा बताइएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। कौन है हीरो हीरोइन? हीरो तो राजेश खन्ना, हीरोइन का नाम बताइए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया चलिया
प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया। खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया चलिया। आराधना फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी की बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत और हीरोइन शर्मिला टैगोर। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में राजेश खन्ना का नाम ऐसे सुपरस्टार के रूप में दर्ज है जिनके जैसा उन्माद और लोकप्रियता शायद ही किसी और अभिनेता ने देखी हो। उन्हें हिंदी फिल्म जगत का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। उनके बोलने का लहजा बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली था। बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, जैसे उनके संवाद आज भी लोगों के ज़बां पर मिलते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि राजेश खन्ना के बंगलों का नाम आशीर्वाद था, जो उन्होंने राजेंद्र कुमार जी से खरीदा था। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बात सन 71 की है। बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत की लगातार 2 फिल्में आराधना और कटी पतंग बॉक्स ऑफिस पर सफलता के तमाम रिकॉर्ड बना चुकी थी। इन्हीं 2 फिल्मों की अपार सफलता से राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा जगत के पहले सुपरस्टार बन चुके थे। हर तरफ सिर्फ राजेश खन्ना और शक्ति सामंत की ही चर्चा थी। इसी उपलब्धि में प्रेरित होकर शक्ति सामंत ने अपनी नई फिल्म पर भी काम करना शुरू किया। फिल्म का नाम था अमर प्रेम। तो आज की लिस्ट में ये फिल्म भी शामिल है। और एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि राजेश खन्ना की बात हो तो उनके सैकड़ों गीत और डायलॉग याद आते हैं, पर आज फिल्म दाग के डायलॉग का जिक्र करना चाहूंगा। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, बहुत भावुक और मार्मिक है, ये मुझे पसंद है। आप क्या जाने मुझको समझते हैं
क्या मैं तो कुछ भी नहीं। इस कदर प्यार इतनी बड़ी भीड़ का मैं रखूंगा कहाँ। इस कदर प्यार रखने के काबिल नहीं मेरा दिल मेरी जान। मुझको इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों, मुझको इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों। सोच लो दोस्तों, इस कदर प्यार कैसे संभालूंगा मैं तो कुछ भी नहीं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। आप बताइए कौन है इस फिल्म में हीरोइन और संगीतकार का नाम? तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। आप सुन रहे थे दाग फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज में। साहिर लुधियानवी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और ये हमारा सवाल भी था। सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और हीरोइन का नाम भी पूछा था, शर्मिला टैगोर और राखी। कुछ श्रोताओं की ओर से इसमें गलत जवाब भी आया है। एक श्रोता ने लिखा है कि
राजेश खन्ना का अंदाज ऐसा कि उस दौर में उनका नजरें झुकाकर देखना ही लड़कियों के दिल को पिघलता हुआ मोम बना देता था। क्या बात है भाई। संवाद अदायगी इतनी रोमांटिक कि कान में मिश्री सी घुल जाए और जरा सा हंस दे तो सारे दुख गायब हो जाए। उनकी आंखों में नमी आए तो सिनेमा घर में बैठे हर दर्शक की आंखों में नमी तैर जाए। स्टारडम की दुनिया में इतनी लोकप्रियता शायद ही उनके समकालीन किसी नायक को मिली हो। बार बार ऐसी शख्सियत नहीं आती, और जब आती है तो बरसों बरस क्या सदियों तक उनके अभिनय का खुमारी दिल पर बना रहता है। उनकी कुछ फिल्में किसी कविता की तरह अंतस में बड़ी गहराई से दर्ज हैं। चांदी के पर्दे पर जिंदगी की सुगबुगाहट से भरे ये हैं हम, सबके चहेते सदाबहार अभिनेता राजेश खन्ना, जिनकी फिल्में तेज धूप में छांव सा एहसास करा के मन के क्षितिज पर सतरंगा जाल सजाती हैं। बहुत ही ललित भाषा में ये टिप्पणी आई है और बड़ी मोहक टिप्पणी है। हमारे सभी श्रोता राजेश खन्ना से जुड़ी हुई अपनी बातें लिख रहे हैं, लेकिन राजेश खन्ना से जुड़ी कुछ निजी बातें भी आप साझा कर सकते हैं। जैसे कि राजेश खन्ना की फिल्मों का वो दौर था जहां पर बहुत सारी सामाजिक फिल्में भी आती थीं और कुछ संदेशप्रद, कुछ देश प्रेम से ओतप्रोत फिल्में घरों में दिखाई जाती थीं। तो ऐसे में जब टीन एज या युवा वर्ग राजेश खन्ना की फिल्में चुपके से देखा करती थी, तो क्या आप भी कभी चुपके से कॉलेज या स्कूल से बंक मारकर कोई पिक्चर देखने गए थे? अगर याद है तो जरा बेबाकी से साझा कीजिए। और हाँ, आपने तो चुपके से राजेश खन्ना की फिल्में देखी होंगी, पर जब आपके बच्चे देखते हैं कोई चुपके से फिल्म तो क्या एहसास होता है और बच्चे को क्या आप सलाह देते हैं, ये भी बताइएगा। और कौन सी फिल्म देखी थी, किस शहर में, किस सिनेमा हॉल में, ये भी बताइएगा। और गाने से जुड़ी कोई खास याद हो तो बताइए। अमर प्रेम फिल्म के गाने का जिक्र बहुत सारे श्रोताओं ने किया, तो ये रहा वही गाना। लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता
ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। ये सच है झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अमर प्रेम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी की रचना थी, राहुल देव बर्मन का संगीत था। हमने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा था, हमारे श्रोताओं ने फिर भी हमें जानकारी दी है। आनंद बख्शी के बोल और राहुल देव बर्मन का संगीत बिल्कुल सही है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हाथी मेरे साथी फिल्म पटना के रूपक सिनेमा हॉल में देखी, परिवार सहित देखने गए थे। 20 पैसे में गाने की किताब भी खरीदी थी। तनुजा वाला वो ट्यूनिक बेल बॉटम टॉप भी बड़ी फैशन में आया था और हम सभी ने बनवाया भी था। बिल्कुल उस समय बेल बॉटम का जमाना था और उस समय फिल्में देखकर पोशाकें तय होती थी कि जो हीरोइन या हीरो ने जिस तरह की पोशाक पहनी है वैसे ही लड़के और लड़कियां पोशाक खरीद लिया करते थे। ये वो दौर था। और जो बात इन्होंने किताब की लिखी है कि किताब भी खरीदी थी, वो गाने की किताब का चलन बड़ा अलग था, बड़ा अजीब था, बड़ा अच्छा भी था। बहुत सारे बोल याद करने के लिए उस समय हमारे पास गूगल नहीं हुआ करता था कि हम गूगल पर जाएं और सर्च कर लें। बस रेडियो या 2-in-1 पर गाने सुना करते थे कैसेट के माध्यम से। तो गानों की किताब खरीदकर किताबों से लोग गाना गाते थे। अगर आपको वो ज़माना याद हो जब अंताक्षरी खेली जाती थी या फिर घरों में महफिल सजती थी या कहीं ऐसे सामाजिक स्थल पर महफिल सजती थी, तो लोग गानों की छोटी छोटी जो किताबें होती थी उसे लेकर गाया करते थे। तो वो दौर याद कीजिए। क्या आपने भी वो किताबें खरीदी हैं? अगर खरीदी हैं तो बताइए, क्या आपके पास वो कलेक्शन है अभी या खत्म हो गया? और वो कैसेट का ज़माना था। कैसेट में बहुत सारे गाने डलवाए जाते थे, भरवाए जाते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी क्लास टीचर और स्कूल की टीचर थी जो बंगाली थी। वे शर्मिला टैगोर की तरह ये पफ चोटी और उसी तरह की आराधना बॉर्डर साड़ी पहनकर आती थी। उस समय तो उन्हें देखना ही बहुत अच्छा लगता था। एक श्रोता ने जानकारी दी है, फिल्म आराधना शर्मिला टैगोर, अकॉर्डियन केसी लॉर्ड का, माउथ ऑर्गन स्वयं राहुल देव बर्मन का। चलिए अब कौन सी फिल्म आपको याद आ रही है? फिल्म मर्यादा का गाना सुनते हैं। अगली फिल्म बताइए कौन सी शामिल करें? कैसे दिल दे दे नहीं ते शोर मच जाएगा, शोर मच जाए। हीरोइन का नाम आपको बूझना है। दे दे नहीं ते शोर मच जाएगा, हाँ शोर मच जाएगा। मैं हो गई बदनाम सीना सोच तू बच जाएगा, शोर मच जाएगा। ओए मैं हो गई बदनाम सीना सोच तू बच जाएगा, शोर मच जाएगा। होए 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 ओहो हो, संगीतकार का नाम भी हमें पूछना था। जरा बताइए कौन है संगीतकार और हीरोइन का नाम। फिल्म है मर्यादा। अरे ओ जैसे रात अकेले में मिलते हैं चांद चकोरी, वो छुप छुप के मिल जाना कहाँ? सपनों में आके ओ गोरी। देखो दिल पर जानी बोल प्रीत मेरी दीवानी, वो तो है। छोड़िए प्रेम कहानी नहीं ते शोर मच जाएगा। चुपके से दिल दे दे नहीं ते शोर मच जाएगा, हाँ शोर मच जाएगा। मैं हो गई बदनाम
शोर मच जाएगा, चुपके से दिल तैते नैते शोर मच जाएगा, हाँ शोर मच जाएगा। ओए मैं हो गई बदनाम तेरा सोच तू बच जाएगा, शोर मच जाएगा। ओए होए होए हो 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 ले 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 ला 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 ला। फिल्म मर्यादा, अभिनेत्री माला सिन्हा, किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें, आनंद बख्शी की बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। हमारे श्रोताओं ने जवाब दिया है ये। और एक श्रोता ने लिखा है कि राजेश खन्ना उस दौर के ऐसे नायक थे जिनकी लोकप्रियता सातवें आसमान पर थी। उनकी अदा लड़कियों पर जादुई असर करती थी। रोमांटिक होने के साथ ही साथ उनका क्रेज भी बहुत था। लड़कियां उन पर मर मिट जाया करती थी। उनकी अदा और अभिनय का तो कहना ही क्या, बहुत जबरदस्त था। तो ये बात यहाँ जो विविध भारती के फेसबुक पेज पर जुड़ी हैं लड़कियां और महिलाएं, वो भी बता सकती हैं अपने दिल की बात। और हीरो हीरोइन को जब हम पर्दे पर देखते हैं तो दरअसल होता क्या है कि हीरो के साथ हीरोइन के रूप में खुद को चस्पा कर लेते हैं। ये अमूमन सबके साथ होता है जब आपको वो अदायगी पसंद आती है, फिल्म पसंद आती है। तो एक श्रोता ने लिखा है कि बसों में खूब मिलती थी वो किताबें, बेचने वाले आते थे और सारे गीतों के डिटेल बताते थे, गाते भी थे। मैंने भी ली थी वो किताब, मैंने भी ली थी वो किताब, वो नहीं बहुत सारी। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने ये बात आपको बता दी। सच ये वो दौर ही था जब हम गानों की किताब से गाने बैठ के गुनगुनाया करते थे और तब हमें गाने सारे के सारे याद होते थे, बाकायदा मुखड़ा और अंतरा। अब जो दौर है, इस दौर में गाने बहुत सारे हैं तो उसमें कई बार हम बड़ी मुश्किल से मुखड़ा याद कर पाते हैं, अंतरा भूल जाते हैं। आपके साथ क्या होता है, आप क्या करते हैं बताइए, याद कर पाते हैं? कौन से गाने याद हैं वो भी आप बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो आज भी उसी दौर में रहना पसंद करते हैं, बेल बॉटम पहनते हैं, रेडियो सुनते हैं, पुराने दौर की हर एक चीज को आज भी अपनाना बहुत पसंद करते हैं। भाई आज तो श्रोताओं की टिप्पणियों की बाढ़ है। ऐसा लगता है कि राजेश खन्ना की सारी फिल्में हमारे श्रोताओं ने देख रखी हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हाथी मेरे साथी फिल्म पटना के रूपक सिनेमा में देखी थी। एक श्रोता ने लिखा है कि कटी पतंग के इस गाने में व्हील्स और ऑल्टो सैक्सोफोन मनोहारी सिंह का बजाया हुआ है। और एक श्रोता ने लिखा है कि उस जमाने में सभी फिल्में देखना तो संभव नहीं था, ना ही हमारे गार्जियन दिखाते थे। विविध भारती से संडे को रेडियो साउंड ट्रैक आता था, उससे कुछ फिल्मों की जानकारी होती थी, लेकिन ज्यादातर फिल्में जैसे कटी पतंग, मर्यादा हमने सहेलियों अपने सीनियर के मुंह से कहानी सुनी और बहुत समय के बाद उन फिल्मों को देखी। कटी पतंग गुलशन नंदा के उपन्यास पर बनी थी और ये नॉवेल मेरे घर आई थी, पर इतनी मोटी उपन्यास पढ़ना मुश्किल था तो थोड़ा बहुत चोरी छुपे पढ़ी थी। उस समय उपन्यास पढ़ने पर भी प्रतिबंध लगाया जाता था। अगर आप कोर्स की किताब नहीं पढ़ रहे तो आपकी माँ आके पूछा करती थी कि क्या है, उपन्यास पढ़ा जा रहा है, हाँ, कोर्स नहीं पढ़ा जा रहा है, ऐसे भी होता था। और वो समय था जब घर वाले आपको चुनकर फिल्में दिखाया करते थे और आपकी अपनी चॉइस नहीं होती थी। बड़ी मुश्किल से अगर किसी सहेली ने देखी वो फिल्म तो बाकायदा स्कूल कॉलेज में घास के मैदान पर घास तोड़ते हुए एक कोई लड़की कहानी सुनाया करती थी और बाकी की बाकी जो लड़कियां होती थी सुन रही होती थी कहानी फिल्म की बड़े गौर से। आपने याद किया वो दौर? अब याद कीजिए ये गाना कब सुना था और ये इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है आपकी, वो साझा कीजिए। गीतकार का नाम भी बताइए। फिल्म है आपकी कसम। इसके बाद हमने चुना है सच्चा झूठा फिल्म का गाना। आपको कौन सा गाना उस फिल्म का याद आ रहा है?
भाई के बहुत है कम, आपकी कसम, आपकी कसम। आपकी कसम फिल्म का गाना था। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल थे। और हमने आपसे पूछा था हीरोइन का नाम, राजेश खन्ना के साथ मुमताज और हीरो संजीव कुमार भी थे। और एक श्रोता की टिप्पणी आई है, एक क्या बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणी आई है। हम अब बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं। लिखा है आपने कि राजेश खन्ना जी एक सुपरस्टार थे, उनकी फिल्में एक से बढ़कर एक है। कौन सी फिल्म का नाम लें और कौन सा छोड़ दें? अपने ज़माने में वो एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपनी छाप छोड़कर चले गए। आज भी उनकी फिल्म देखते हैं तो उनकी याद आती है। ये हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है कि उनकी कौन सी फिल्म चुनें और कौन सी छोड़ दें, कौन सा गाना आपको सुनवाएं और कौन सा ना सुनवाएं। एक श्रोता ने लिखा है कि अमर प्रेम और आनंद कालजयी फिल्में हैं, जहां अमर प्रेम समाज की बुराइयों पर चोट करती है, वर्जनाओं को तोड़ती है, वहीं संदेश देती है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज भी याद है वो दौर जब टॉकीज के बाहर काका का पोस्टर लगते ही शहर थम जाता था। दीदी का हाथ थामे वो घंटों लंबी कतारों में खड़े रहना, भीड़ की धक्का मुक्की सहना और फिर बड़ी मुश्किल से वो जादुई टिकट हासिल करना।
क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि राजेश खन्ना गानों के फिल्मांकन के दौरान अपनी आंखें झपकाने और सिर झुकाने के खास अंदाज के लिए मशहूर थे। एक श्रोता ने लिखा है कि गानों की किताब, कैसेट सब थे, लेकिन मैंने तो बचपन से आज तक विविध भारती राष्ट्रीय सेवा सुनकर ही सब गीत याद किया, और वो गीत सभी आज याद हैं हमें। धुन सुनकर ही गीत बता देते हैं। अंताक्षरी से बढ़कर कोई मनोरंजन नहीं था और हम हमेशा जीत जाते थे। भाई, अगर आपने विविध भारती सुनी है तो फिर कैसे नहीं जीतेंगी। एक श्रोता ने लिखा है कि जब चारों तरफ काका के चर्चे थे, उस वक्त मैं 8 या 9 बरस का था। हमारे घर के आसपास के बड़ों की जब काका के बारे में चर्चाएं चलती थी तो बड़ी तन्मयता से उनकी बातें सुना करता था। एक बार मेरे चाचा जी के साथ काका की आनंद देखने गया था, फिल्म आनंद। छोटा था तो फिल्म इतनी समझ में नहीं आई थी, लेकिन फिल्म में जब काका नहीं रहते हैं, उनकी मौत होती है, तो ये दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और रोने लगा। चाचा जी के लिए मुझे शांत करना और समझाना बड़ा मुश्किल हो गया था। बात आनंद की है तो चलिए फिल्म आनंद का गीत सुनते हैं। इसके बाद सुनवाएंगे सच्चा झूठा फिल्म का गाना, जिसकी फरमाइश भी आई है श्रोताओं की ओर से। सुनिए आनंद फिल्म का गाना, मुकेश की आवाज, गीतकार और संगीतकार का नाम जरा बूझिए तो कौन है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन गरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
आए सांझ की दुल्हन, बदन चुराए चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, फिल्म आनंद का एक बेहद सुकून भरा और क्लासिक गाना। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखा है, जिसे योगेश ने लिखा और सलील चौधरी ने संगीतबद्ध किया है। हमने आपसे पूछा भी था कि गीतकार और संगीतकार कौन है, जिसमें मुकेश की आवाज है और ये जीवन के अकेलेपन, उदासी और शांति की तलाश को दर्शाता है, जिसे अक्सर मानसिक मालिश जैसा अनुभव देने वाला माना जाता है, जो सुनने वालों को गहरी शांति और जुड़ाव महसूस होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म आनंद हमने नागपुर के सरोज थिएटर में देखी थी और ये हमारी पहली फिल्म थी। टिकट बुकिंग की भीड़ में नया कुर्ता फट गया था। एक श्रोता ने लिखा है कि राजेश खन्ना एक सुपरस्टार थे, उनकी फिल्में एक से बढ़कर एक हैं, कौन सी फिल्म का नाम लें, कौन सी छोड़ दें। और एक साथी ने लिखा है कि राजेश खन्ना भले ही हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे दिल में हमेशा रहेंगी, संगीत के रूप में और फिल्मों के रूप में, जिसे हम राजेश खन्ना हीरो के रूप में याद करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में ज्यादातर दिलीप कुमार और राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार की फिल्में ही देखी और वही हमारे पसंदीदा हीरो रहते थे, क्योंकि घर के लोग उन्हीं के बारे में बातें किया करते थे। 8वीं क्लास में हाई स्कूल में जब पहली बार फिल्म आखिरी खत दिखाई गई, वो जमाना राजेश खन्ना का था, पर हमने कोई फिल्म नहीं देखी थी राजेश खन्ना की। तो सबसे पहली फिल्म थी आखिरी खत जो हमने देखी। उसके बाद आराधना। तब फिल्म देखना ही अपने आप में एक फेस्टिवल हुआ करता था और उसके गाने किसी चीज से खास मतलब नहीं रखते थे। आखिरी खत में छोटा बच्चा बंटी बड़ा अच्छा लगा। जो फिल्में देखना टॉकीज में जाकर उत्सव जैसा होता था, सब घर परिवार के लोग इकट्ठे होते थे। स्कूल में अपने दोस्तों से चर्चा होती थी कि कल तो हम सिनेमा घर जाएंगे सिनेमा देखने के लिए। दरअसल वो उत्साह आज भी पैदा किया जा सकता है। आज भी परिवार वालों के साथ थिएटर में जाकर सिनेमा देखें तो वो उत्साह अभी भी आपको खुशी देगी। अब चलिए अगला गीत सुनते हैं। सच्चा झूठा फिल्म का जिक्र बहुत सारे श्रोताओं ने किया है और लिखा भी है कि हमें ये गाना पसंद है, हमें वो गाना। देखिए, तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है? आदाए दिल की जानता ही नहीं, आदाए दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सारा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। रोज आती हो तुम ख्यालों में, रोज आती हो तुम ख्यालों में, जिंदगी में भी मेरी आ जाओ, बीत जाए न ये सवालों में, इस जवानी पे कुछ तरस खाओ। हाले दिल समझो सनम, हाले दिल समझो सनम, कहेंगे मुझसे ना हमारी भी कोई मर्यादा है। आदाए दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सारा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। भोलेपन में है वफा की खुशबू, भोलेपन में है वफा की खुशबू, तुझ पे सब कुछ न क्यों लुटाऊं मैं, मेरा बेताब दिल ये कहता है, तेरे साए से लिपट जाऊं मैं। मुझसे ये मेल तेरा, मुझसे ये मेल तेरा, ना हो एक खेल तेरा, ये करम मुझ पे कुछ ज्यादा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है? आदाए दिल की
बन गई हो मेरी सदा के लिए, बन गई हो मेरी सदा के लिए। या मुझे यूं ही तुम बनाती हो, कहीं बाहों में न भर लूं तुमको, क्यों मेरे हौसले बढ़ाती हो। हौसले और करो, हौसले और करो, पास आके ना डरो, दिल न तोड़ेंगे अपना वादा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। अदाए दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सादा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। सच्चा झूठा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। और एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि उस दौर में तो रेडियो पर फिल्मी गाने भी चुपके से सुनने पड़ते थे, क्योंकि अम्मा जी दादी जी को बिल्कुल पसंद नहीं होता था रेडियो सुनना, फिल्मी गाने। और एक श्रोता ने लिखा है कि राजेश खन्ना पर्दे पर आनंद के किरदार की तरह ही असल जिंदगी में भी बड़े ही भावुक व्यक्ति थे। हालांकि उनकी जिंदगी में एकाकीपन और उतार चढ़ाव भी आए। एक श्रोता ने लिखा है कि न करेंगे पड़ोसियों को परेशान कर दिया है रेडियो की आवाज तेज। अब करते हैं आज के कार्यक्रम का आगाज, अब तो अंजाम की ओर है। और एक श्रोता ने लिखा है कि युवाओं और महिलाओं के चहेते अभिनेता राजेश खन्ना का मासूम चेहरा और मीठी मुस्कान से युवाओं महिलाओं का सबसे फेवरेट अभिनेता बन गए थे राजेश खन्ना जी। अपनी रोमांटिक इमेज के साथ साथ अभिनय में भी हम सबके दिलों में एक अलग स्थान बना लिया था। चलिए अब प्रोग्राम का आखिरी गाना, फिल्म है दो रास्ते। आप चाहें तो बता दें हीरोइन का नाम। के फूल पे आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। खिज़ां के फूल पे आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं।
वास्ते फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और एक श्रोता ने लिखा है कि राजेश खन्ना जी को याद करते करते बहुत सारे स्कूल कॉलेज की बातें, सहेलियों की बातें, यादें ताजा हो गईं और मन को खुश कर गईं। और आपको बता दें ये था प्रोग्राम का आखिरी गाना। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। आज का सफर बस इतना ही।